नमस्कार दोस्तों, 1945 18 अगस्त एक प्लेन दुर्घटना घटी जिस फ्लाइट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद बैठे थे। A Japanese plane takes off. Netaji Bose is on board. With him, the very next day, Subhash Chandra Bose leaves the INA headquarters in Singapore with select comrades. ऐसा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस जिस फ्लाइट पर बैठे थे उस फ्लाइट क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो गई। सुभाष चंद्र बोस वाज डाई। इस मिस्ट्री के ठीक 3 साल बाद 1947 15 अगस्त इंडिया वाज इंडिपेंडेंट। इंडिया वाज गेट द फ्रीडम। And that we who live today are going to play a part in making India free. There is no power on earth that आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है। कि नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे। 1947 15 अगस्त के बाद भी भारत सिर्फ नाम से ही स्वाधीन हुआ था, पर वहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को लेकर दंगा फिर भी ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। हजार निर्दोष लोग मारे गए। होती ही क्यों है? पाकिस्तान के सिविल वॉर से भारत का क्या लेना देना होता है? और 1947 में पाकिस्तान का दामन थामने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग पर उतर आता है? ठीक इसके 1 साल बाद 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को मार दिया गया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को क्यों मारा, इसको लेकर भी बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है। महात्मा गांधी को पता होने के बाद भी वो क्यों चुप रहे? गांधी जी को उनसे मिलने आए काठियावाड़ से कुछ लोगों के बारे में बताया गया। तब उनका जवाब था कि मैं उनको प्रेयर के बाद मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। भारत स्वाधीन होने के बाद भी देश का जो हाल था, शायद इसके वजह से ही महात्मा गांधी खुद जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद के बचाव के लिए कुछ नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन दुर्घटना के ठीक 3 साल बाद 1950 17 सितंबर गुजरात राज्य के मैसना नामक एक छोटी सी जिला का बरनगर नामक एक छोटी सी गांव पर श्री नरेंद्र मोदी एक मोदी परिवार में जन्म ग्रहण किया था। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के एक राजनीतिविद है। 2014 साल में उनको भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। 2014 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के करिश्मे का गवाह रहा था। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की जगह लेंगे या नहीं, सुबह के 8 बजे थे। वोटों की गिनती शुरू हो गई। देखते ही देखते मतगणना के रुझान आने लगे। सुबह 8:49 हुए थे। भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 9 पर आगे थी। 2001 से लेकर 2014 साल तक गुजरात के प्रधानमंत्री एंड वाराणसी के एमपी थे। लश्कर गुजरात में बधाने खबर पड़े, हाँ विकास થઈ રહ્યો છે, આ થઈ રહ્યો, પેલું થઈ રહ્યો। श्री नरेंद्र मोदी के माता पिता के 6 संतानों में वो 3 नंबर पर थे। श्री नरेंद्र मोदी के पिता श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी एंड माता हीराबेन मोदी। श्री नरेंद्र मोदी उनके पिता मूलचंद मोदी के साथ बरनगर स्टेशन पर एक चाय की दुकान पर काम किया करता था। कड़क मीठी चाय, चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय। ये तस्वीर वडनगर रेलवे स्टेशन की उसी चाय स्टॉल की है जहां कभी बचपन में पीएम मोदी अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। बचपन से ही श्री नरेंद्र मोदी उनके भैया के साथ एक बस स्टैंड पर चाय बेचा करता था। मोदी जी उनके माता पिता और 5 भाइयों के साथ एक 40 बाई 12 फुट के घर में रहा करते थे। मोदी जी ने बरनगर खुद के घर के पास ही
एक स्कूल पर साधारण छात्र की तरह उनका प्राइमरी कंप्लीट किया। इसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए कंप्लीट किया एंड फिर गुजरात विश्वविद्यालय से एमए कंप्लीट किया। बचपन से ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलना शुरू किया था। Our governance philosophy is also inspired by Swami Vivekananda. He said that whatever privilege is broken, स्वामी विवेकानंद के बोले गए बातों से, उनके दिखाए मार्ग से इंस्पायर्ड होकर 8 साल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका नाम दर्ज किया था। आरएसएस के राजनैतिक गुरु लक्ष्मण राव ईमानदार नामक एक राजनैतिक गुरु के आशीष में आए। 8 साल के उम्र से ही उनका राजनीतिक कर्मकांड शुरू हो गया था। मोदी जी घांची संप्रदाय के होने के वजह से उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। 13 साल उम्र में ही जसोदाबेन चिमनलाल नामक एक लड़की के साथ उनका विवाह स्थिर हो गया था। जब श्री नरेंद्र मोदी का एज 18 साल हुआ तब उनका विवाह संपूर्ण हुआ। श्री नरेंद्र मोदी के शादी होने के ठीक कुछ महीना बाद ही वो घर छोड़ के चले गए। इसके बाद राजकोट शहर में अवस्थित रामकृष्ण मिशन एंड बेलूर मठ पर चले गए। इसके बाद आलमोर शहर में अवस्थित स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिष्ठित एक आश्रम पर जाकर रहने लगे। ठीक इसके 2 साल बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर बरनगर लौट आए। घर लौट आने के कुछ दिन बाद से ही वो अहमदाबाद पर अपने काका के साथ एक चाय की दुकान पर फिर से काम करने लगे। ठीक उसी टाइम पर जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान पर खंड युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बैड फेज से गुजर रहा होता है। साल 1970 श्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के साथ संपूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया था। ठीक उसी टाइम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में बमबारी करना शुरू कर देती है और अब भारत भी इस जंग में शामिल हो जाता है। 1971 साल बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के युद्ध खत्म हो गया। बांग्लादेश एंड भारत 2 अलग कंट्री हो गया। ठीक उसी टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के साथ मिलकर पूरे दम से काम करना शुरू कर दिया था। साल 1975 जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में जरूरीकालीन अवस्था घोषित कर दिया गया और विरोधी दलों के नेताओं को भी गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर दिया करके देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी। इसी दिन आधी रात को बिना किसी चेतावनी के आपातकाल घोषित कर दिया गया था। को जेल में डाल दिया गया था, जिनमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। और इसके वजह से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निषिद्ध घोषित कर दिया गया और आरएसएस का जितने भी मेंबर्स थे सबको गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसमें श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। मोदी जी ने गिरफ्तारी होने से बचने के लिए कभी शीख कभी बुरा आदमी के वेश में सरकार के खिलाफ प्रचार करते गए। ठीक इसके 10 साल बाद 1985 में आरएसएस के मदद से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर योगदान किया। 1988 भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात शाखा की कार्यनिर्वाही संपादक पद में नियुक्त हुए। श्री नरेंद्र मोदी जी के कठोर परिश्रम के वजह से भारतीय जनता पार्टी 1995 में अनुष्ठित गुजरात विधानसभा निर्वाचन में जयी हुई। डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। नवंबर 1995 भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जातीय संपादक पद पर नियुक्त हुए। 7 अक्टूबर 2001 भारतीय जनता पार्टी के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर विजयी घोषित हुए। 26 मई 2014 श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भारत के 5म प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा इंसान जो भारत के स्वाधीन होने के बाद पैदा होकर भारतीय प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। 2014 से लेकर आज तक 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए बहुत कुछ किया। उनका थोड़ा सा काम में डिस्कस करने वाला हूँ। मोदी गवर्नमेंट स्कीम। The Modi government has started many welfare schemes which include बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी स्कीम एंड मेक इंडिया एटसेट्रा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए जो जो काम किया वो अतुलनीय है। मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट हिम, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर, आपका जो चाहे आप कर सकते हैं। पर हाँ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, देख लिया इसकी वजह से मेरा डायलॉग सुन रहे हो कोई बात नहीं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितना कुछ बताया, जो जानकारी मैंने प्रदान किया, प्लीज़ दोस्तों इस जानकारी को अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलते फिर मिलेंगे और एक धासुमा का वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।